मैं रूप झुनझुनवाला आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बुक एक आत्मा की यात्रा। चैप्टर 2। इंडियन मॉन्क आए और उन्होंने कहा, तुम सब कुछ लिख ले रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। पीटर ने आज भी उन्हें अंदर आते हुए नहीं देखा। फिर इंडियन मॉन्क ने कहा कि मैंने तुम्हें बताया पशु जगत और इंसानी जगत में क्या डिफरेंस है। पशु की जो मूल प्रवृत्ति है वह है आत्मा संरक्षण और इंसान की जो मूल वृत्ति है वह है आत्मा बलिदान। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, अपने सर्वाइवल के लिए किसी का भी जान लेना आत्म संरक्षण, और किसी के लिए ज़रूरत पड़े तो जान देना, ये है आत्मा बलिदान। अब यहाँ से इंडियन मॉन्क ने उन्हें बताया कि हमें विकास मार्ग को समझने के लिए कुछ नियमों को समझने हैं। जब हम सबसे पहले मनुष्य शरीर में आते हैं तब भी हमारे अंदर शुरू में जानवर जैसी आदतें बनी रहती है। मनुष्य जानवर अधिक, मानव कम होता है। हालांकि मनुष्य से डर उसके अंदर अब नहीं रहता है। मानव जगत में लागू होने वाला कुछ नियम है जिसे तुम्हें जानना है। फिर उन्होंने उन्हें पहला नियम बताया जो कि है री-इनकार्नेशन, पुनर्जन्म का नियम। हम शरीर में बार बार आते हैं और जाते हैं, बार बार जन्म लेते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तब तक जब तक हम अपने सारे पाठ, सारे लेसन्स नहीं ले लेते हैं। हम ऑलमोस्ट 30 लेसन सीखते हैं हमारे पूरे मनुष्य जीवन में। दूसरा महत्वपूर्ण नियम जो सिर्फ मनुष्य पर ही लागू होता है वह है कर्म सिद्धांत, कारण कार्य सिद्धांत उसे कहा जाता है। हमारा प्रत्येक विचार, प्रत्येक शब्द या क्रिया जो मनुष्य से जन्म लेती है, निश्चित रूप से उसका एक परिणाम भी होता है। इसको हम ऐसे समझते हैं, जो भी चॉइसेस हम अपनी लाइफ में लेते हैं तो वो हर चॉइसेस की एक कॉन्सिक्वेंसेस होती है, जो कि अच्छा या बुरा। एक एग्जाम्पल, एक बच्चा पढ़ाई नहीं किया, पूरे साल खेला कूदा, एग्ज़ाम में भी नहीं पढ़ा, उसका कॉन्सिक्वेंसेस एग्ज़ाम में फेल हो गया। और एक बच्चा जो पढ़ाई किया, एग्ज़ाम में भी अच्छा से पढ़ा, तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस बच्चा अच्छे से पास हो गया। तो यहाँ हम समझते हैं जो हमें अच्छा नहीं लगता है उसे हम बुरा कर्म नाम दे देते हैं, और जो हमें अच्छा लगता है उन्हें हम अच्छे कर्म नाम दे देते हैं। और जो भी ये कर्म के परिणाम होते हैं हमें इस भौतिक जीवन में उसे भोगना होता है। कर्मों को पनिशमेंट की तरह ना समझे, कर्मा लेसन है। ईसाइयों का एक बहुत प्रसिद्ध कथन है, जैसा दोगे वैसा ही काटोगे। जैसे आपने किसी और के साथ बुरा किया तो बदले में आपके साथ भी ऐसा ही होगा, चाहे इस जीवन में चाहे आने वाले किसी जीवन में। तुम कोई अच्छा या दया का काम करते हो तो तुम्हें अच्छे कर्म की इकाई भी अर्जित हो जाती है। उससे या तो तुम्हारा एक बुरा कर्म कट जाता है या फिर किसी तरह से तुम्हें भी अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। जब हम शुरू के जन्म लेते हैं तब हम अपनी नासमझी से बहुत सारे जन्म पूरे ही कर्म करते हैं, क्योंकि तब हम उतने विकास नहीं किए होते हैं। अच्छे कर्म कम, बुरे कर्म ही अधिक हो जाते हैं। इस नियम के अनुसार एक आत्मा को इतनी तकलीफ सहना पड़ सकता है कि हो सकता है वह उसे बर्दाश्त न कर पाए और आत्महत्या करना पड़ जाए। इसलिए एक मनुष्य को उतना ही भुगतना पड़ता है जितना वह सह सकता है। शेष बुरे कर्मों का हिसाब वह अपने अच्छे कर्मों से चुकाता है या फिर उनका प्रायश्चित आने वाले जन्मों में करता है। मनुष्य जगत के पहले की 200-250 जन्म अंतरात्मा का विकास होता रहता है। आत्मा अलग अलग जन्मों में प्राप्त होने वाले अनुभवों को बटोरती रहती है। एक अविकसित व्यक्ति जो पशु जगत के तरीकों के अधिक निकट है, कुछ ऐसी चीज़ें वो प्राप्त करना चाहते हैं
जो किसी और का है। फलस्वरूप लड़ाइयाँ होगी, कोई एक उसमें से मारा जाएगा और मानव जगत के नियम के अनुसार उसे बंदी बनाया जाएगा, मुकदमा चलेगा और मृत्यु दंड भी मिल जाएगा। उससे वह आत्मा ऐसे कर्म के फल को देखेगा और याद रखेगा। धीरे धीरे उसके अंदर ज्ञान का भंडार विकसित होगा। हर जन्म उसके साथ घटित घटनाओं से वो लेसन्स लेते चले जाएगा और उसकी आत्मा परिपक्व होती चली जाएगी। जैसे जैसे चेतना विकसित होती जाती है, उसके अनुभव बढ़ते चले जाते हैं और वो आत्मा इस लेन देन की हिसाब से मुक्त हो जाता है। अब इंडियन मॉन्क ने उन्हें कहा, अब तुम्हें जानना है कि मनुष्य एक आत्मा है जिसे विकास होने के लिए अपने 3 चेतना या शरीरों को 3 वाहन का प्रयोग करने होते हैं, जिसे हम व्हीकल ऑफ कॉन्शियसनेस के रूप में भी समझ सकते हैं। हमारे भौतिक शरीर के अलावा और भी शरीर होते हैं जिन्हें हम नहीं देख पाते हैं, जैसे कि मानसिक शरीर जिसे बोलते हैं मेंटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर अथवा भावात्मक शरीर, एस्ट्रल बॉडी, इमोशनल बॉडी, और थर्ड है भौतिक शरीर, हमारी ये फिजिकल बॉडी। अब हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये शरीर कैसे होती है। मानसिक शरीर, इसे हम समझ सकते हैं कि अंडरगारमेंट्स के रूप में। जैसे हम शरीर के ऊपर अंडरगारमेंट्स पहनते हैं, वैसे ही हमारे सोल सबसे पहले मानसिक शरीर, उसके बाद दूसरा है सूक्ष्म शरीर, उसे हम अंडरगारमेंट्स के ऊपर पहनने वाले वस्त्र के जैसे समझ सकते हैं। और तीसरा ये भौतिक शरीर, उसे हम ओवरकोट के रूप में समझ सकते हैं। जब एक व्यक्ति की मृत्यु होती है तब वह सिर्फ इस ओवरकोट को त्याग देता है, मीन्स भौतिक शरीर को। वह अपने सूक्ष्म शरीर व मानसिक शरीर में अभी भी जिंदा रहता है। भौतिक शरीर की सघनता के कारण हम नीचे के 2 शरीरों को देख नहीं पाते हैं और सबसे ज़्यादा सघन हमारा ये भौतिक शरीर ही होती है। उसके बाद सूक्ष्म शरीर और फिर मानसिक शरीर, जो कि उसके नीचे होता है। इस भौतिक शरीर के ऊपर एक और परत होती है जिसे एथरिक बॉडी कहा जाता है, जो एथरिक मटेरियल वायवी तत्व से बना होता है। ये वायवी तत्व बहुत ही सूक्ष्म और लचकदार होता है, जो किसी गैस से भी अधिक सूक्ष्म होता है। जब कभी एनेस्थीसिया दिया जाता है तो ये एथरिक बॉडी को ही दूर हटाया जाता है, क्योंकि ये एथरिक बॉडी भौतिक शरीर में संवेदनाओं को इधर उधर लेकर जाती है। इसलिए एथरिक तत्व को शरीर से हटा दिया जाए तो हमें कोई अनुभूति नहीं होती है। ऑपरेशन के दौरान एनेस्थीसिया के कारण ये थोड़ा दूर हट जाता है, परंतु उसकी रेशे वही रह जाती है। और जब कभी लंबे समय के ऑपरेशन की ज़रूरत होती है, दवाइयों द्वारा इस पूरी तरह दूर हटाया दिया जाता है। ये बिल्कुल ही निकल जाए तो रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। कभी कभी ऑपरेशन के समय रोगी की जान भी जाती है। इसका एक कारण ये भी हो सकता है, दवा ज़्यादा होने के कारण वायवी तत्व ज़्यादा दूर चला जाता है और फिर वो लौटकर शरीर में नहीं आ पाता है। ये वायवी तत्व के बारे में और बताया गया है कि ये भौतिक शरीर और सूक्ष्म शरीर को जोड़े रखता है। जब हम नींद में एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं, हमारी जो एस्ट्रल बॉडी है ये शरीर से बाहर जाती है, कहीं भी ट्रैवल करती है, तो एक और ये एथरिक बॉडी हमारे शरीर के चारों तरफ घेरी रहती है और एक तरफ एस्ट्रल बॉडी के साथ होती है। जब भौतिक शरीर का जागने का समय होता है तब यही वायवी तत्व एक संदेश भेजती है और तब हम तुरंत शरीर में वापस लौट कर आते हैं और इसे ही नींद से जागना कहा जाता है। जब किसी कारण भौतिक शरीर की मृत्यु होती है तब ये वायवी तत्व
सूक्ष्म शरीर से तुरंत लिपट जाती है और सिर्फ एक मनुष्य अपनी इच्छा शक्ति के बल से ही इसे हटा सकता है। और वह अगर ऐसा नहीं कर पाता है तो वह चेतना के दो स्तरों के बीच झूलता रहता है। ना तो वह भौतिक जगत में काम कर सकता है क्योंकि शरीर नहीं है, और न वह सूक्ष्म शरीर की यात्रा कर सकता है क्योंकि सूक्ष्म शरीर जो कि वायवी तत्व से चिपका रहता है। तो सूक्ष्म शरीर के लिए सुनना और देखना असंभव बना रहता है। बहुत बार जब हम शरीर छोड़ते हैं, जानकारी नहीं होने के कारण इस वायवी तत्व के आवरण से सूक्ष्म शरीर पूरी तरह से ढक जाता है, जबकि गाइड, हेल्पर्स, उनके मित्र उन्हें सलाह देते हैं इसे छोड़ने के लिए। सिर्फ इच्छा मात्र से वह उसे छोड़ सकता है और आगे की यात्रा कर सकता है। अब हम एस्ट्रल बॉडी के बारे में समझते हैं। जब हम सो जाते हैं तो हमारा सूक्ष्म शरीर भौतिक शरीर से निकलकर बाहर जाती है। उस दौरान हम जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं, जबकि हमारा शरीर बिस्तर पे लेटा हुआ ऊर्जा ग्रहण करती है। जैसे हमें खाने की ज़रूरत है, पीने की ज़रूरत है, वैसे शरीर को विश्राम की ज़रूरत होती है। जबकि सूक्ष्म शरीर जो कि तुम हो, हम हैं, हमें आराम की ज़रूरत नहीं होती है। सूक्ष्म जगत में आकर्षण की शक्ति काम नहीं करती है। जमीन के नीचे हैं या समुंदर के नीचे, हम आराम से बहते हुए कहीं भी आ जा सकते हैं। केवल 2.5 मिनट में हम पूरी दुनिया घूम सकते हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी गति क्या होती है सूक्ष्म शरीर में। ये सूक्ष्म शरीर एक चमकीली कोहरे से बना अंडाकार जैसी होती है। इस सूक्ष्म शरीर में हमारे भौतिक शरीर जैसा ही नाक, नक्श सब कुछ होता है। हम हर दिन रात को एस्ट्रल ट्रैवल का लाभ उठा सकते हैं, लेकिन एक शिशु आत्मा और एक अविकसित आत्मा सोने के बाद जब शरीर से बाहर निकलती है, वह शरीर के आसपास ही मंडराती रहती है, और जब शरीर का बुलावा आता है शरीर में वापस आ जाती है। जबकि एक विकसित आत्मा आगे की यात्रा करती है, सूक्ष्म लोक में भ्रमण करती है। हम सोने के बाद सूक्ष्म शरीर में विचरते रहते हैं। उस समय हम अपने मित्रों से जो शरीर में नहीं है उनसे मिल सकते हैं, मिलते भी हैं। यदि हम याद रख पाए कि रात को क्या हुआ था, तो हम कभी मृत्यु को लेकर दुखी या भयभीत नहीं होंगे। जान जाते कि वो हमारे आसपास ही हैं, और ना ही नरक जैसी अफवाहों से हम परेशान होते। सूक्ष्म शरीर के बारे में और भी बताया गया है कि यहाँ ज्ञान अर्जन की कोई सीमाएं नहीं है, ना समय की कमी, ना आँखों की दृष्टि की कमी, ना किसी तरह की कोई थकान। हम जो काम करते हैं उससे खुश रहें तो ये विकास मार्ग में हमें अगले स्तर पर ले जाती है। और विपरीत, सिर्फ पैसे कमाने के लिए अगर काम करें तो ये विकास मार्ग पर अवरोध बन जाता है। सूक्ष्म जगत में पैसा का कोई वैल्यू नहीं होता है, क्योंकि वहाँ सोचने मात्र से सब चीज़ मिल जाती है। ना खेलने में कोई हार जीत है, हर बार आप ही जीतते हैं, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही वहाँ होने लगता है। तो खेल में भी कोई मज़ा नहीं आता है। सूक्ष्म जगत में इंसान की इच्छा हो तो वो 1 मिनट में लंदन से बैठकर ओपेरा सुन सकता है, और दूसरे मिनट में ऑस्ट्रेलिया या न्यूयॉर्क में बैठकर किसी दूसरे कार्यक्रम का आनंद ले सकता है। अगर उसे कभी लाइफ में किसी आर्ट का शौक़ हो, किसी भी आर्ट गैलरी में जा सकता है, किसी भी बुक्स को पढ़ सकता है। उसके लिए अब किसी भी चीज़ की कोई बंधन नहीं होती है। एक आदमी जो भौतिक चीज़ों से संपन्नता से जीवन बिताता है, सूक्ष्म जगत में वो सोचने मात्र से ही धन, सोना क्रिएट हो जाता है, लेकिन उसका वहाँ वो क्या करेगा? ऐसी जगह जहाँ न खरीदार हो न खरीदने की चीज़ें, वहाँ इस धन का वह क्या करे? वहाँ जाकर जब अपनी बिताई हुई लाइफ को देखता है
कि कितना अवसर हमने गवा दिया है। उसने गवा दिया है तो पछताता है। आत्मा समझती है कि भौतिक शरीर की जो उसमें परिवार थे वे लोग भी इंडिविजुअल सोल्स है, उनके अपने कर्म है और हो सकता है कि तकलीफ से गुजरकर वे अपने कुछ बुरे कर्मों का फल ही भुगत ले। ऐसे लोग जो बुरा सोच सोच कर चिंतित रहते हैं वो मरने के बाद भी ऐसा ही सोचते हैं, ऐसे ही रहते हैं और वहाँ भी ऐसे ही लोग उनसे जुड़ जाते हैं जो सेम सोच के हैं। तो फ्रेंड्स, किसी भी नए विचार को केवल इसलिए नहीं ठुकराना है क्योंकि वो हमसे अनजान है, हमारे लिए नया है, बल्कि उसके हर पक्ष पर विचार करके अपने निष्कर्ष निकालें। कन्फ्यूजन आएगा लेकिन उसके बाद ही प्रकाश आएगा। हमें अपने रुचियों को ऊपर उठाना चाहिए। विज्ञान, कला, संगीत, पेंटिंग, डांस, बुक रीडिंग तथा प्राकृतिक सौंदर्य को, तो ही हम अगली दुनिया में जाकर अधिक आनंद उठा सकेंगे और आने वाले चैप्टर्स में और समझेंगे कि कैसे।